महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या की वारदात के मद्देनजर बंगाल सरकार मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में एक संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों में मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम अपराजिता वीमेन एवं चाइल्ड पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन बिल 2024 है। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। फांसी की सजा का इतिहास और प्रक्रिया एक गहरा और जटिल विषय है। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक, नैतिक और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत में फांसी की सजा को एक अंतिम दंड के रूप में देखा जाता है और यह सिर्फ उन मामलों में दी जाती है जहां अपराध दुर्लभतम से दुर्लभ होता है या उसकी श्रेणी में आता है। फांसी देना एक विशेष प्रक्रिया है जिसे कानून और न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। फांसी की प्रक्रिया बेहद नियंत्रित और संगठित होती है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जेल में फांसी कैसे दी जाती है, उससे जुड़े कानून तैयारी और फांसी के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं को विस्तार से समझेंगे। फांसी का कानून और संविधान। भारत में फांसी की सजा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड की धारा 302, 376A, 376AB, 376DB और कुछ अन्य धाराओं के तहत दी जाती है, जिनमें हत्या, बलात्कार और आतंकवाद जैसे अपराध शामिल होते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली में यह माना जाता है कि फांसी केवल उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जहां समाज के लिए अपराध इतना बड़ा हो कि अन्य कोई दंड पर्याप्त न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हालांकि इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यह अधिकार कानूनी प्रक्रिया द्वारा छीन लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि कानून के अनुसार अगर न्यायालय किसी को दोषी मानता है और फांसी की सजा देती है तो वह सजा संवैधानिक मानी जाएगी। फांसी की सजा की तैयारी। तो दोस्तों, जब किसी अपराधी को अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसे तुरंत लागू नहीं किया जाता है। अपराधी के पास अपने बचाव के लिए कुछ विकल्प होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका और अंत में राष्ट्रपति से दया याचिका। यदि इन सभी उपायों को खारिज कर दिया जाता है तो फांसी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके लिए कुछ विशेष तैयारियां होती हैं जो इस प्रकार हैं। फांसी की तारीख और समय निर्धारित करना। जब दया याचिका खारिज कर दी जाती है और न्यायालय फांसी की सजा को लागू करने का आदेश देता है, तब जेल प्रशासन फांसी की तारीख और समय निर्धारित करता है। यह तारीख और उच्च समय अधिकारियों की अनुमति से तय किया जाता है। आमतौर पर फांसी की सुबह सूरज उगने से पहले दी जाती है ताकि जेल के अन्य कैदियों पर इसका मानसिक प्रभाव न पड़े। फांसी स्थल की तैयारी। हर जेल में एक विशेष स्थान होता है जिसे फांसी घर कहा जाता है। यह पर फांसी दी जाती है। फांसी स्थल को पहले से साफ किया जाता है और वहां का वातावरण पूर्णतः व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है। फांसी स्थल में एक प्लेटफार्म होता है जिसके बीच में एक लकड़ी का दरवाज़ा, ट्रैप डोर होता है, जो नीचे गिरने पर खुल जाता है। उस दरवाजे के नीचे एक गहरा गड्ढा होता है जहां फांसी के बाद अपराधी का शरीर लटक जाता है। फांसी के लिए एक मजबूत रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे फांसी की रस्सी कहा जाता है। यदि रस्सी बेहद मजबूत होती है और इसकी लंबाई इस प्रकार होती है कि अपराधी का गला कसकर तोड़ दिया जाए, जिससे उसकी मृत्यु तुरंत हो जाए। डॉक्टर और फांसी घर के कर्मचारियों की नियुक्ति। फांसी के दौरान एक डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य होती है जो यह सुनिश्चित करता है कि फांसी के बाद अपराधी की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा जेल प्रशासन द्वारा कुछ अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जो इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। एक जल्लाद भी नियुक्त किया जाता है जिसका काम अपराधी को फांसी देना होता है। अंतिम इच्छा और धार्मिक अनुष्ठान। फांसी से पहले अपराधी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अगर वह किसी विशेष प्रकार का भोजन खाना चाहता है या किसी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाती है। उसे उसके परिवार से मिलने की अनुमति भी दी जाती है। जेल प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि अपराधी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो। अगर वह धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है तो जेल के पुजारी को बुलाया जाता है और जो फांसी से पहले धार्मिक अनुष्ठान पूरा कराता है। फांसी की प्रक्रिया। जब सभी तैयारियां पूरी की जाती है तो फांसी देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह प्रक्रिया अनुशासित और नियंत्रित होती है और हर चरण को कानूनी तरीके से पूरा किया जाता है। अपराधी को फांसी स्थल पर ले जाना। फांसी के दिन सुबह सुबह जब सूरज उगने से पहले का समय होता है, अपराधी को उसकी कोठरी से निकाला जाता है। उस समय तक उसे फांसी के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाता है। अपराधी के हाथ पीछे की ओर बांध दिए जाते हैं और उसे फांसी स्थल की ओर ले जाया जाता है। फांसी स्थल पर पहुंचने के बाद अपराधी को प्लेटफार्म पर खड़ा किया जाता है जो ट्रैप डोर के ऊपर होता है।
वहाँ पर पहले से तैयार फांसी की रस्सी उसके गले में बांध दिया जाता है। आंखों पर पट्टी बांधना। फांसी देने से पहले अपराधी की आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी जाती है ताकि वह अपने आसपास की परिस्थितियों को न देख सके। यह कदम उसकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। अपराधी को फांसी देने के लिए जल्लाद तैयार किया जाता है। एक बार जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है तो जेलर फांसी देने का आदेश देता है। जल्लाद तुरंत ट्रैप डोर का लीवर खींचता है, जिससे वह दरवाज़ा खुल जाता है और अपराधी का शरीर नीचे लटक जाता है। जल्लाद यह सुनिश्चित करता है कि रस्सी ठीक तरह से बंधी है और फांसी के दौरान अपराधी का गला पूरी तरह से कस जाए। जैसे ही ट्रैपडोर खुलता है, अपराधी का गला रस्सी से कसता है, जिससे उसकी श्वास नली बंद हो जाती है और गला टूट जाता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में अपराधी की मृत्यु तुरंत हो जाती है। डॉक्टर द्वारा मृत्यु की पुष्टि। फांसी के कुछ मिनट बाद डॉक्टर अपराधी के पास आता है और उसकी नाड़ी और हृदय गति की जांच करता है। अगर डॉक्टर यह पुष्टि कर देता है कि अपराधी की मृत्यु हो चुकी है तो उसे लिखित में घोषित किया जाता है। शव को हटाना और अंतिम क्रिया। मृत्यु की पुष्टि के बाद अपराधी के शव को रस्सी से उतारा जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है ताकि वे उसकी अंतिम संस्कार कर सके। अगर परिवार को शव लेने से मना करता है तो जेल प्रशासन खुद ही शव का अंतिम संस्कार कर देता है। फांसी से जुड़े मानवाधिकार मुद्दे। फांसी की सज़ा को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। मानवाधिकार संगठन इस सज़ा का विरोध करते हैं और इसे अमानवीय मानते हैं। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना उसकी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। कई देशों में फांसी की सज़ा को समाप्त कर दिया गया है, जबकि कुछ देशों में इसे अभी भी लागू किया गया है। भारत में भी इस पर बहस जारी है। न्यायालय और सरकार के पास फांसी की सज़ा को जारी रखने या इसे समाप्त करने का अधिकार है और यह फैसला समय समय पर बदलता रहता है। फांसी की सज़ा एक गंभीर और अंतिम दंड है जो दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है। जेल में फांसी देने की प्रक्रिया बहुत अनुशासित और कानून सम्मत होती है। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को सावधानीपूर्वक किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की गलती न हो। फांसी की सज़ा को लेकर समाज में हमेशा से ही बहस और विवाद रहा है, लेकिन जब तक यह कानून में लागू है तब तक इसे सावधानीपूर्वक और नियमतः किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।